भाई ये सबसे ज्यादा कंपटीशन चल रहा है 125 सीसी के अंदर, और 125 सीसी के अंदर ना आपको हर कंपनी की एक बाइक दिख जाएगी जिसके अंदर 3 एक मॉडल रहेंगे। तो हम चलने वाले हैं भाई 4-5 शोरूम के पास, वहां पे जाके देखेंगे उनके पास कौन सी बाइक है, कितने प्राइस पे है, ईएमआई करवाऊंगा, कितनी डाउन पेमेंट है, कितनी ईएमआई बैठेगी, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। भाइयों सबसे पहले हम चले गए होंडा के शोरूम पे, क्योंकि मेरे को ना होंडा पे ऐसी दो बाइकें हैं जो लगती है कि हाँ भाई बहुत बढ़िया है। पहली तो अभी मेरे सामने देख पा रहे हो बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च बाइक है होंडा की सीबी हॉर्नेट 125 में, बहुत ही बढ़िया बाइक है भाई। सच्ची बताऊं मैंने जब इसके बारे में और जाना और जब मैंने इसको सबसे पहले देखा, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि भाई क्या ही बाइक है, क्योंकि एक तो इसके अंदर फीचर्स भी आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं, ऊपर से लुक्स इतनी बढ़िया बना रखी हैं। फिर मेरे को देखनी पड़ी शाइन एसपी 125, इसकी वजह थी भाई बहुत मजबूरी वाली, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा क्या मजबूरी ऐसी थी इसे देखना। पर भाई ये वाली बाइक मेरे को बहुत अच्छी लगी, पर इन दोनों बाइक का कोटेशन ले लेते हैं भाई, इनकी ईएमआई कितनी देनी पड़ेगी, क्या डाउन पेमेंट है, वो सब मैं आपको बताऊंगा भाई लास्ट में वीडियो के। अब हम चलते हैं शोरूम से दूसरे शोरूम के ऊपर। यहाँ पे भाई रास्ते में चलते चलते मुझे दिखती है ये बहुत दर्दनाक चीज है भाई, क्या भाई इतना कूड़ा फैला रखा है रोड पे भाई, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब हम आ चुके हैं हमारे दूसरे शोरूम पे जो टीवीएस का है। टीवीएस के शोरूम पे आने के लिए एक वजह है, पहली वजह तो रेडियन है, नहीं भाई रेडियन नहीं, हमारी रेडर है वजह। ये रेडियन मैं ऐसे देख रहा था 100 सीसी के अंदर बढ़िया प्राइस पे आ रही है भाई वैसे, पर 125 हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है वीडियो का, तो यहाँ पे 125 में रेडर आती है। इसके 4 वेरिएंट आते हैं। ये जो वेरिएंट है ये एक बेस प्लस करके कुछ है, इसके अंदर ऐसा कुछ मीटर आता है, ऐसी कुछ इसकी लुक्स है। ये वाला जो वेरिएंट आप देख रहे हो ये इसका न्यू अपडेट टॉप एंड वेरिएंट है, जिसके अंदर 3 ऐसी चीजें हैं जो कि अपडेट कर दी गई, जो बहुत ज्यादा दिक्कत भरी थी, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ये देख पा रहे हो 160 सीसी के अंदर यहाँ खड़ी है, ये खड़ी है, बहुत ऑफ रोडिंग वाली सी बाइकें खड़ी हैं यहाँ पे। तो हमारे तो देखी थी भाई रेडर, इसका कोटेशन मैंने भाई ले लिया था। इसका कोटेशन मेरे को थोड़ा सा ऐसा पड़ा कि मैं खुद ही देख के शॉक हो गया, मतलब कि क्या ही चीज दे दी इन्होंने, तो वो लास्ट में बताऊंगा आपको। फिर आगे तो भाई अपने तीसरे शोरूम पे टीवीएस के शोरूम को कर दिया बाय बाय। ये आ गया भाई हीरो का शोरूम, सबसे ज्यादा स्प्लेंडर बिकती है इस शोरूम पे, तो देखते हैं भाई इसमें और क्या क्या बिक रहा है और क्या क्या प्राइस में मिल रहा है। शोरूम पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं भाई, देखो यहाँ पे ग्लैमर एक्स मेरे को देखने के लिए मिली और मेरे को फिर एक्सट्रीम, और जो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम का जो प्राइस था भाई मैं आपको बताऊंगा कि भाई इतना ही मेरे को शॉकिंग था कि आप सुन के खुश हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ग्लैमर एक्स में इसलिए देखने आया था क्योंकि मैंने उसमें क्रूज कंट्रोल के बारे में सुना था, तो मेरे को वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगी थी। तो यहाँ पे मैंने दोनों बाइक का कोटेशन ले लिया, एक्सट्रीम का भी और ग्लैमर का भी। और आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ अब आपको। भाई देखो अभी ये हीरो के शोरूम पे आए थे, कोटेशन मैंने ले लिया। अब तुम्हें एक चीज बताता हूँ इंटरेस्टिंग, बड़ी हंसी वाली चीज है। जब कोटेशन मिलता है ना तो एंट्री करवाते हैं कि आप कब तक लोगे, कब तक आपने सोचा है, तो उसमें एंट्री में मैंने लिख दिया मैं 5 एक दिन में बताऊंगा, ठीक है। तो 5 एक दिन में लिख दिया कि 5 डेज के अंदर, ऐसे 5 डेज लिख दिया। अब जो वो लोगों ने बोला होगा कि बताऊंगा, तो उसके आगे एंट्री का आगे लिख रखा है कि कब तक लेंगे मैं बताऊंगा, सबके आगे लिख रखा है कब तक लेंगे मैं बताऊंगा। टीवीएस की रेडर भी देख ली, हीरो की एक्सट्रीम भी देख ली, और होंडा की हॉर्नेट भी देख ली, और शाइन एसपी भी देख ली। 125 के अंदर तो हमने मोस्टली बाइक देख ली, यही है जो चल रही हैं, और तो बाकी बहुत है ऐसा। 2-3 और बाइकें हैं, जैसे कि वो भी एक, क्या नाम है उसका, बजाज की बजाज फ्रीडम सीएनजी वाली बाइक भी है एक। पर वही है भाई, जो आदमी सीएनजी पे नहीं चलना चाहता वो नहीं चल रहा, पेट्रोल पे चलना चाहेगा भाई। ये धोखेबाज है भाई, वो मैंने सबको बताया कि सीएनजी बाइक लो और मैं नहीं ले रहा। गाइस चिंता मत करो, आपके साथ कैसा भी धोखा नहीं करने वाला हूं। मैं बजाज के शोरूम पे आ चुका हूं और आपके लिए आया हूं क्योंकि मैं देखने आया हूं बजाज फ्रीडम देखने आया, तो उसकी बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। चलो छोड़ो, पल्सर देखने आया, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में क्या दिक्कत हुई। पल्सर जो आई है भाई नए फेस में आई है, और यहाँ पे ना इसका मीटर आप देखोगे ना तो डिजिटल वाला मीटर डाल दिया गया अब, तो इसका थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीज हो चुका है, वो मैं आपको लास्ट में कोटेशन सब कुछ बताऊंगा एंड में। थोड़ी सी निराशा हुई है मुझे बजाज से, बताऊंगा लास्ट में। ऑलमोस्ट सारे शोरूम मैंने कवर कर लिए जितने मेरे को लगते थे ना। वैसे और भी बाइकें आती हैं जैसे कि 125 सीसी के अंदर, पर मोस्ट जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है इस टाइम पे यही भाई 5 शोरूम की बाइकें हैं। तो आपको बताता हूँ क्या इनका रहने वाला है ईएमआई। पहली 2 चीज मैं आपको बता दूं। पहली चीज, ईएमआई करवाते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर जितना होगा उस हिसाब से आपकी ईएमआई बनती है, ठीक है। दूसरी चीज रहने वाली, जो मैंने डाउन पेमेंट इसमें सेलेक्ट करी है वो करिए 25,000 रुपए। आप जितनी डाउन पेमेंट करोगे उस हिसाब से आपकी ईएमआई फ्लक्चुएट होती रहती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। हमने इस वीडियो के अंदर 25,000 रुपए डाउन पेमेंट हिसाब से ये ईएमआई कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। बहुत सारे पर्चे है मेरे हाथ में, पहले होंडा वाला निकालता हूँ। भाइयों देखो ये तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, बट आपको ना मेरे राइट साइड में ना आराम से पर्चा बना हुआ आ रहा होगा, मेरी इन्फॉर्मेशन हाइड है, बस वहाँ पर आपको ये सब दिखेगा कि क्या कितने की है। भाई देखो मैंने ना 2 चीज पूछी थी, एक तो शाइन पूछी थी एसपी 125 के अंदर, वो इन्होंने मुझे बताई थी एक्स शोरूम पड़ेगी 95,303 रुपए की। अब उसके अंदर इंश्योरेंस और आरटीओ ये लगाया था इन्होंने 10,780 रुपए का।
जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। और क्योंकि इंश्योरेंस भी इन्होंने 1 साल का जीरो डेप बताया है, 4 साल का मेरे को थर्ड पार्टी बताया कि इस बाइक का जो टोटल बैठेगा वो बैठेगा 1,13,279 रुपीज का। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके अंदर की इन्होंने एसेसरीज भी ऐड करी 2500 रुपए की। भाइयों अगर आप लेते हो 1,13,000 की शाइन एसपी 125 टॉप एंड वेरिएंट जिसके अंदर डिस्क मिलता है, तो आपको पड़ती है डाउन पेमेंट मैंने 25,000 जैसे कि आपको बताया था, तो 4,840 रुपए की आपको 24 महीने की पड़ेगी ईएमआई। ठीक है, 24 महीने मतलब 2 साल की। अगर आप इसे 36 महीने मतलब 3 साल की करवाते हो तो आपको पड़ेगी 3,280 रुपए की। और इसमें ना 3,280 रुपए की ये पड़ेगी। और आपको अगर 18 महीने की मतलब कम से कम टाइम में इसकी ईएमआई पूरी करनी है, तो 18 महीने का भी एक ऑप्शन होता है जिसमें कि आप 6200 महीना का देके इसकी ईएमआई पूरी करवा सकते हो 25,000 रुपए डाउन पेमेंट के हिसाब से। अब यहीं पे मैंने शोरूम पे भाई मेरे को बहुत ही ज्यादा जानदार मतलब दिल से मेरे को जो दिल में प्यार होने वाली बाइक थी वो होंडा की हॉर्नेट थी सीबी 125 जो कि अभी लेटेस्टली आई है। उसका एक ही मॉडल आता है मार्केट के अंदर। मैंने उसका भी एस्टिमेट कोटेशन ले लिया था क्या पड़ेगा, तो उसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ता है वो 1,34,861 रुपए का पड़ता है, जो कि इसका ऑन रोड प्राइस है। एक ही वेरिएंट है उसके अंदर। डाउन पेमेंट इसके अंदर मुझे उन्होंने खुद ही बताई थी कि 31,900 की डाउन पेमेंट आप कर देना। देखो सब में मैंने 25-25 की डाउन पेमेंट लेके चली है, पर इसी हॉर्नेट के अंदर मैंने 31,900 की डाउन पेमेंट उन्होंने खुद से बताई है मुझे। तो उसके हिसाब से कि अगर किस्त तो बनती है वो बनती है भाई 24 महीने की। अगर लेते हो 5590 रुपए की बनेगी 24 महीने की। और अगर 36 महीने की किस्त लेता हूँ मतलब 3 साल की, तो 4100 रुपए की किस्त बनेगी मेरी 3 साल की। और अभी ना इसका हॉर्नेट का भी 10,000 रुपए बढ़ा दिए। पहले ये कुछ 1,23 के आसपास थी, मतलब शाइन से 10,000 रुपए महंगी थी। अब मेरे को शोरूम पे बताया गया कि ये 20,000 रुपए महंगी हो चुकी है, मतलब कि पहले 10 या 20 हो गई है, एक 34 पहुंच गई है, पहले एक 24 की थी। भाइयों दूसरा पर्चा खुल चुका है, सारी चीजें मेरे सामने हैं। पहली चीज मैं आपको बता दूं, मैंने टीवीएस की ना वो होती रेडियन वो भी देखने की सोची थी, बट वो हमारा सेगमेंट से अलग हो जाती है, 100 सीसी में पहुंच जाती है। मेरे को चाहिए थी 125 सीसी में। तो ये वाला जो वेरिएंट है ना अभी लेटेस्ट में आया, मैंने आपको जैसे बताया 4 मॉडल मैंने देखे थे, उसके अंदर भी थे, बट इसके अंदर नए नए फीचर्स। और जो मैंने उनसे खुद से कहा कि भाई इस रेडर के अंदर मैंने सुना कुछ दिक्कत आती है, मतलब क्लच प्लेट में और उनके थोड़ी बहुत नॉर्मल दिक्कत आती रहती है मीटर में, तो कह रहा भाई इन्होंने सारी चीज रिजोल्व हो चुकी है। अब ये आपका प्राइस है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो रेडर है, इसके अंदर मुझे पहली चीज अच्छी लगी, इन्होंने टाटा एक का इंश्योरेंस दिया मेरे को, वही सेम रहने वाला है OnePlus 4 वाला, क्योंकि 1 साल का जीरो डेट मिलता है और 4 साल का वो थर्ड पार्टी होता है। इसकी जो इन्होंने कीमत बढ़ाई है मेरे को वो बताइए 8,000 रुपए इंश्योरेंस की। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रोड टैक्स मिला के आपको 10,985 रुपए का बताया मेरे को। मतलब थोड़ा सा मेरा हो गया हक्का बक्का मामला। पार्टी 10,000 का बता दिया, इंश्योरेंस मेरे को 8,000 का बता दिया। बहुत मुझे टाटा इसका मुझे बहुत ही ज्यादा ही महंगा लगा, मतलब इंश्योरेंस ज्यादा ही महंगा आया। तो भाई फिर उसके बाद हेलमेट 1,500 रुपए का। मैंने कहा हेलमेट तो मेरे पास है, तो ये कहते हैं कि चलो हेलमेट है तो आपको हेलमेट का बिल दिखाना पड़ेगा, उसके बाद आपका हेलमेट हम कैंसिल कर देंगे, वरना आपको हेलमेट लेना पड़ेगा। टोटल की बात करते हैं, टोटल कितने का बताया उन्होंने मुझे टॉप मॉडल का। भाई ये है 1,18,748 रुपए का। तो यहाँ पे आपको 25,000 डाउन पेमेंट करने के बाद 5,210 रुपए की 24 महीने की किस्त बढ़ती है, मतलब 2 साल की किस्त अगर आप इसकी करवाते हो 25,000 डाउन पेमेंट में, तो 5,210 रुपीज की आपको पड़ेगी। 36 महीने की करवाते हो 3 साल की, 3,810 रुपए की पड़ेगी टीवीएस रेडर के टॉप वेरिएंट की। ये तो भाई मेरे को ठीक लगा, मतलब चलो ठीक है। 1,18,000 की पड़ रही है, 1,13,000 की मुझे शाइन पड़ रही थी एसपी, और 1,34,000 की मुझे पड़ रही थी हॉर्नेट। तो थोड़ा बहुत फर्क है प्राइस का, अच्छा खासा 10-12 हज़ार का तो हॉर्नेट से है, और शाइन एसपी से 5-1 हज़ार रुपए कम है। तो हम चलते हैं अगली वाली पे। अगली मैंने देखी थी भाई हीरो की ग्लैमर एक्स, और देखी थी हीरो की ही एक्सट्रीम। भाई ये रहा मेरे सामने पर्चा हीरो का, और यहाँ पे ना बहुत सिंपल सोबर सा पर्चा। बाकी सारे पर्चे थे ना उसमें सारा गुचर गुचर कर रखी थी, पर ये सिंपल सोबर सा पर्चा है। यहाँ पे ना मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। ग्लैमर एक्स का और हीरो एक्सट्रीम का मुझे दोनों का टॉप मॉडल का प्राइस सेम बताया गया कि दोनों का प्राइस सेम है, मतलब 500-600 रुपए का फर्क है, बाकी सब सेम है। मैंने कहा ये भी ठीक है यार। और उसके अंदर नया कलर आया कोई ग्रे कलर का, वो बता रहे थे मेरे को बहुत अच्छा है। इनके अंदर ना डबल डिस्क आती है, डुअल चैनल एबीएस, वो सब बता रहे थे मेरे को टॉप वेरिएंट के अंदर। तो वो सब मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ किस्तों क्या है, दोनों का सेम रहने वाला है, ठीक है। तो 5120 रुपए की इसकी 24 महीने की किस्त है 2 साल की। इसके अंदर नया ऑफर है, इसके अंदर 30 महीने की भी करवा सकते हो आप लोग। 30 महीने का भी हिसाब लगा सकते हो, मतलब 2.5 साल की। तो 2.5 साल की पड़ती है 4,310 रुपए की। आप इसे पूरी 3 साल की करवाते हो तो पड़ती है 3,770 रुपए की। और अगर आप करवाते हो इसमें 48 की, मतलब कि 4 साल की, 4 साल की आपको पड़ेगी 3,110 रुपए की। मतलब हीरो वाले ने मेरे को ज्यादा ऑप्शन दिए, आप अपनी ईएमआई को और बढ़वा सकते हो। 4 साल तक का मुझे ऑप्शन मिला, और साथ साथ 2.5 साल का भी ऑप्शन मिला, ये मेरे को थोड़ा ठीक लगा। अब लास्ट में बात करूंगा बाइक मेरे को कौन सी सही लगी और क्या क्या चीजें हैं। ये मैं आपको ओवरऑल किस्त बता रहा हूँ, 1,15,000 का पड़ रहा है इसका। सबसे महंगी अभी हमारी सीबी हॉर्नेट ही चल रही है 125 में। क्यों चल रही है वो भी बताऊंगा आपको। जहाँ का मैंने कोटेशन निकाला है बहुत ही छोटा है, मेरा जाने का मन भी नहीं था शोरूम पे, बट जाके ही मैंने गलती कर दी थी, सही बताऊं तो। ये मैं देखने गया था भाई बजाज में। अब आप सोच रहे हो बजाज की तो फ्रीडम है, पर मेरा मन था पल्सर के बारे में जानने का। पल्सर 125 भी आजकल नई फेस में आई है, तो ट्रेंडिंग पे चल रही है थोड़ी बहुत, क्योंकि थोड़ा सा लुक उसका फ्रंट से चेंज करते गया। और मैं दूसरा बजाज फ्रीडम भी देखने गया था। सबसे बड़ी निराशा मुझे वहां हुई जब इन्होंने कहा कि बजाज फ्रीडम अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे।
मतलब मार्केट में उसका नया अपडेट आया, मैंने अभी वीडियो बनाई थी रिसेंटली, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख सकते हो आई बटन पे। उसके अंदर ना कुछ नए अपडेट्स हो चुके हैं, वो सब मैंने उसमें बता रखे हैं, बहुत बड़े अपडेट्स हैं बेस मॉडल से ही। तो वो उसके लिए मैं गया था कि भाई वो मिल जाए तो और अच्छा रहेगा, तो वो मिली नहीं, पर वो कह रहे थे अभी अवेलेबल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने पल्सर के बारे में जाना, छोटा सा मिला बिल्कुल कोटेशन सा भी, बहुत निराशा हुई। तो वहीं यहाँ पे पता है आपको ऑन रोड जो पड़ रही है वो 1,08,000 रुपए की पड़ रही है मेरे को, पल्सर 125 के अंदर टॉप मॉडल, जो कि डिजिटल मीटर वीटर के साथ आ रही है। इसे भी ले लो भाई वीडियो में। हाँ, तो भाई 25,000 रुपए की डाउन पेमेंट मैंने उसे बताई थी। 24 महीने की किस्त बनवाता हूँ भाई, उन्होंने मेरे से कही थी मतलब कि किस्त ना बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं रहेगी, जब तक आप हमें ये नहीं दिखाओगे ना आपकी आईडी वाईडी, उसके बाद हम आपका सिविल स्कोर दिखा के फिर एस्टिमेट हमारा पीछे से बन के आएगा। तो ये एग्जैक्ट नहीं है, कम ज्यादा बजाज में हो सकती है, और बाकी का मुझे पता नहीं। बाकी का जो मैंने आपको बताया वो मुझे उन्होंने ही बताया था। 24 महीने की 4550 रुपए की किस्त बनेगी आपकी, 36 महीने की पड़ेगी आपकी 3350 रुपए की। तो मतलब कि 1,000 रुपए का फर्क पड़ेगा आपको 24 महीने और 36 महीने में। 24 महीना मतलब 2 साल की, 36 महीना मतलब 3 साल की। एक तो हम बजाज के ही एक कस्टमर है एक तरह से, और हम बजाज की लेने की सोच रहे थे, तो मेरे को लग रहा था जिस हिसाब से मेरे को वो होता है ना कि कस्टमर को वो मिलता है कि हाँ भाई आपने पहले भी चीज़ ले रखी है, उसके बाद आप इससे ले रहे हो, तो आपको एक थोड़ा सा ना प्रायोरिटी मिलती है। वो चीज़ मेरे को कहीं फील नहीं हुई, और थोड़ा बहुत ना मेरे को मतलब ठीक ठाक सा नहीं लगा। पहले भी थोड़ा बजाज में पंगा हो चुका है, तो और पंगा मैं चाहता भी नहीं। ये प्राइस रेंज मैंने जो आपको बताया सबसे महंगी अब भी चल रही है सीबी हॉर्नेट 125। आखिर क्यों चल रही है भाई वो इतनी महंगी? पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ उस बाइक के बारे में। भाई देखो बाइक की वो जो लुक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। मतलब कि आप एक एक्सट्रीम को लेकर चलोगे ना, अपनी एक्सट्रीम आप देखोगे और साइड में आप हॉर्नेट देखोगे। पहली चीज़ तो उसके अंदर ना तो यूएसडी शॉक्स आते हैं, मतलब यूएसडी फ्लोक्स आते हैं, जो कि जिन्हें अप्स एंड डाउन वो कहते हैं सस्पेंशन, वो आते हैं उसके अंदर। तो वो चीज़ आती है, इंप्रेसिव वहाँ हो जाती है। दूसरी चीज़ मैं ये देखना चाह रहा था कि भाई अगर मैं अपनी आंखों से देखूंगा, मेरे को ना सीट में थोड़ा सा था उसके, क्योंकि जो उसकी सीट है ना पीछे वाली, वो भाई बहुत ही ज्यादा छोटी है, मतलब सच्ची में। अब मैंने एक्सट्रीम की भी सीट देखी, वो कम से कम इतनी तो होगी, जैसे कि ये तो स्पोर्टी बाइक है इनकी थोड़ी उठी सी रहती है, फिर इतनी सी रहती है। भाई उसकी इतनी पतली सी छोटी सी सीट थी। तो मैं थोड़ा सा फैमिली पर्पस की वजह से भी बाइक लेने की सोच रहा था, और थोड़ा अपने के लिए भी ले रहा था, मतलब कि थोड़े लुक्स भी अच्छे मिल जाए। तो उस हिसाब से ना सीबी हॉर्नेट ना, अगर आप सिंगल बंदा कोई ले रहा है ना, तो वो ले सकता है उस बाइक को। इसलिए वो थोड़ी महंगी भी, उसकी लुक अच्छी है, और होंडा का भाई रिलायबिलिटी तो आपको पता ही है, इस वजह से वो थोड़ी महंगी हो चुकी है, क्योंकि लोगों को ज्यादा पसंद आ रही है वो अब। और जैसे मैंने आपको बताया सिंगल बंदा ही ले सकता है, डबल मतलब अगर आप दूसरा भी जना बिठाओगे ना, तो उसे बहुत अनकंफर्टेबल बैठेगा वो। दूसरी मैंने शाइन देखी थी होंडा पे पहले, तो शाइन की भी सीट अच्छी थी, शाइन भी अच्छी बाइक है, वो फैमिली पर्पज से भी अच्छी, और 125 सीसी का इंजन है, और प्राइस भी ठीक था उसका। तो पहली मेरी प्रायोरिटी शाइन बन गई थी। वैसे तो मैं चाहता हूँ हॉर्नेट, पर यार थोड़ा सा फैमिली को देखते हुए हॉर्नेट को मैंने साइड कर दिया, क्योंकि सीट अच्छी नहीं है, तो पहले हमारी शाइन बन गई। फिर मैं गया था भाई टीवीएस में। टीवीएस की रेटर मैंने देखी, मेरे को कुछ खास ऐसा मजा नहीं आया। 1,18,000 की पड़ रही है वैसे तो, और मेरे को कुछ खास ऐसा मजा नहीं आया, मतलब कि रेडर में थोड़ा सा मेरे को हेडलाइट का लुक्स भी अच्छे नहीं लगते ना उसकी, थोड़ी सी वैसी इसकी जैसी सी लाइट है उसके अंदर ना, ऐसे 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 डिजाइन में है, तो वो थोड़ी सी मेरे को लगती है। टीवीएस की चीज पे मुझे सही बताऊँ ना, मैं दिल से बता रहा हूँ, टीवीएस की चीजों में मुझे भरोसा नहीं है। जुपिटर हमारे भाई के पास है पीछे जो कैमरा मैन है, तो जुपिटर का भी इंजन मैंने देखता है कैसे कैसे बैठता है, तो टीवीएस की चीज पे मुझे भरोसा है ही नहीं। फिर उसके बाद मैं हीरो पे भी गया, शोरूम पे कोई बंदा है ही नहीं जो बाइक खरीद रहा हो। अब तो स्प्लेंडर की भी मार्केट पिट गई भाई, सच्ची बता रहा हूँ। या तो हमारे शोरूम वहाँ की, जो हमारे जहाँ पे गए थे वहाँ की पिट गई, पता नहीं क्या हुआ। पर अब मेरे ख्याल में स्प्लेंडर भी कोई ले नहीं रहा, क्योंकि भाई अब सबको पता लग गया 125 के अंदर बाइक लेनी चाहिए, 100 सीसी की बाइक का कोई फायदा नहीं है। स्प्लेंडर मैंने 5 साल से चला ली, 5 साल चलाने के बाद मुझे तो मजा नहीं आया। तो हमने कहा हीरो में ग्लैमर एक्स देखी, ग्लैमर एक्स के अंदर नया फीचर आया जो क्रूज का आया था, उसकी वजह से मैं थोड़ा इंप्रेस हुआ था। बट उसके बाद भी मेरे को थोड़ी बहुत ना लुक्स वाइज कॉम्प्रोमाइज लगा के, थोड़ी आड़ी टेढ़ी सी अदरक जैसी लुक बना रखी है उसकी। फिर एक्सट्रीम देखी, एक्सट्रीम का और उसका होंडा का जो लुक है वो बिल्कुल एक्जैक्ट सेम सा ही है ना। सब्सक्राइबर जा रहे हैं भाई हमारे। तो होंडा का जो और उसका जो लुक है वो बिल्कुल सेम सही है, और जो प्राइस है इनका सेम ही रहने वाला, ग्लैमर का भी और इसका भी। तो क्या ही फर्क रहा भाई, दोनों बाइकों में कोई सी भी ले सकता हूँ मैं तो। फिर वो कह रहे थे थोड़ा अवेलेबल भी कम है। और हीरो की मैं भाई सच्ची बताऊँ, थोड़े मैं एक्सट्रीम में बैठा था ना, तो मेरे कॉन्फिडेंस का था दिक्कत, हैंडल थोड़ा पतला सा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज होता है उस बाइक पर, और थोड़ी सी ना आवाज़ ना हीरो की बाइक में कड़कड़ की ज़्यादा आती है। ये जो चला रहे होंगे उन्हें पता होगा, मैं कमेंट में बता देना जरूर। हीरो की बाइक में आवाज़ ज़्यादा आती है, मतलब ऐसी लगती है बहुत हल्की हल्की सी बाइक लगती है वो अंदर से। बजाज का तो मैंने आपको बता दिया बाइक एक्सपीरियंस था मेरा। तो मैं अभी ये कहना चाहता हूँ आपसे, बाइक अगर आप लेने की सोच रहे हो 125 सीसी के अंदर, तो वो आपका परस्पेक्टिव, आपको क्या चीज़ में ज़्यादा आपकी प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी आपकी किस चीज़ में, फैमिली की तरफ से चाहिए, या फिर आपको चाहिए एक अच्छी भागने वाली बाइक। मतलब 125 में तो वही भागेगी जो है, पर लुक्स की बात कर रहा हूँ मैं। मान लो आप एसपी भी ले सकते हो, अगर आपके घर में कोई मम्मी है, पापा है, या फिर भाई बहन है, कोई मतलब हैवी कोई घर में है, तो उसको बैठने के लिए जगह चाहिए, तो उसके लिए आप शाइन एसपी ले सकते हो भाई, आग बंद करके। 125 सीसी के अंदर बेस्ट चीज़ है वो, फैमिली पर्पस के लिए बहुत बढ़िया है। दूसरी चीज़, अगर आपको चाहिए स्पोर्टी लुक में, तो मैं कहूँगा दिल से भाई, अगर आपको मतलब अकेले हो, आप अकेले बंदे चलाओगे मोस्टली,
अगर आपकी गर्लफ्रेंड फ्रेंड भी है वो पीछे बैठेगी, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेगी। सीबी हॉर्नेट 125 10,000 रुपये महंगी है बेशक एक्सट्रीम एक्सट्रीम से, पर भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन बाइक है। आप बैठोगे ना एक बार, आपको मजा आ जाएगा उस बाइक बैठ के। मैंने आपको बता दिया, अगर मैं स्पोर्टी लेता तो मैं हॉर्नेट लेता, और अगर मैं कंफर्टेबल या फिर अपनी फैमिली पर्पज से लूंगा तो एसपी 125 लूंगा। टॉप मॉडल लूंगा, दोनों का बेस मॉडल लेने का कोई फायदा मुझे बाइकों में लगता नहीं। बाइकों में बेस मॉडल बना दी क्यों, मुझे समझ नहीं आता कौन ले रहा है यार बेस मॉडल। तो भाई ये था मेरी तरफ से इस वीडियो के अंदर। कैसा लगा आपको वीडियो के अंदर मुझे बता देना, और मुझे जरूर बताना कि भाई मैं कौन सी बाइक लूं, अपनी तरफ से बताना। कोई अलग सी कंपनी हो, कोई नई कंपनी हो, कोई नई बाइक हो, बताना भाई 125 सीसी के अंदर या फिर 150 सीसी के अंदर। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।